स्ट्रक्चर से वो आउट हो जाएगा। However, if there is a default, ये मैंने बता दिया कि अगर ऑप्शनल आपने रखा हुआ है इसके अंदर तो ठीक है, वो डिफॉल्ट को एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज वो स्ट्रक्चर से आउट हो जाएगा। So thus our previous grade example will be written in a switch case. आपने स्विच के ऊपर ग्रेड लगा दिया, अब आप ग्रेड यूजर देगा, ग्रेड वो करेक्टर में एंटर करेगा, आप उसके ऊपर चेक पॉइंट लगा सकते हैं या करेक्टर डाटा टाइप यूज कर लेंगे तो वो सिंगल करेक्टर ही लेगा। तो आप आपके पास केस सेंसिटिविटी की वजह से आप स्मॉल ए और कैपिटल ए दोनों को इकट्ठा टेस्ट कर सकते हैं, और लगा के आप दोनों को चेक कर लेंगे। तो ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी और ग्रेड एफ, इनके डिफरेंट आपने एग्जीक्यूशंस को प्रोवाइड कर दिए। सो जो आपने नेस्टेड इफ एल्स से किया था उसके लिए भी स्विच स्टेटमेंट ये ऐसे एग्जीक्यूट करेगा। डोंट वरी, अभी हम एग्जांपल करेंगे, आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो वी नो दैट सी प्लस प्लस लैंग्वेज इज केस सेंसिटिव, ये बात मैंने भी की है कि वो केस सेंसिटिव है। तो उसके लिए फिर क्या होगा कि कैपिटल ए इज डिफरेंट फ्रॉम स्मॉल ए, इन दोनों में फर्क है। सी प्लस प्लस के मुताबिक ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। सो एवरी कैरेक्टर हैज अ न्यूमेरिक वैल्यू व्हिच इज स्टोर्ड बाय द कंप्यूटर। आस्की कोड याद करें, स्टार्ट में पहले चैप्टर में हमने बात की थी आस्की टेबल की, या आपने अगर कंप्यूटर इंट्रोडक्शन पढ़ा हुआ तो उसके अंदर आपको पता है कि आस्की टेबल होती है जहां पे हर एक कीबोर्ड के हर कैरेक्टर का बैकएंड में एक आस्की कोड होता है जो कि न्यूमेरिक वैल्यू के तौर पे प्रेजेंट होता है। सो द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ अ कैरेक्टर इज नोन एज आस्की कोड ऑफ द कैरेक्टर, वो उस कैरेक्टर का आस्की कोड होता है। तो कैपिटल ए और स्मॉल ए इन दोनों के कोड डिफरेंट है। कैपिटल ए का मतलब 65 है और स्मॉल ए का मतलब 97 है। The ASCII code of a small letters ABC are different from ASCII code of the capital letters. तो दोनों में डिफरेंस है जिस वजह से ये दो डिफरेंट चीजें हैं। We can use the characters in a switch statement as the characters are represented as a whole number inside the computer. अब आपको पता है कि चूंकि बैकएंड पे वो होल नंबर है तो इसलिए हम स्विच स्ट्रक्चर में कैरेक्टर को यूज कर सकते हैं, बट कीप इन माइंड ओनली कैरेक्टर्स, नॉट स्ट्रिंग्स। Now we'll see how the use of the letter A instead of A can be affected our program. So we want our program to be user friendly. हमें अपने प्रोग्राम को यूजर फ्रेंडली बनाना है। अदरवाइज वो क्या होगा कि आपने सिर्फ कैपिटल ए को डील किया हुआ है तो यूजर जब ए एंटर करेगा तो वो समझ जाएगा जनाब ये तो उसके अंदर है ही नहीं, हालांकि ग्रेड ए उसका एक्सीलेंट है। We don't want to restrict the user to enter the grade in capital letter only. हमारे पास कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं है कि हम यूजर को बाउंड करें कि तुम कैपिटल लेटर में एंटर करो। हाँ, बैकएंड पे लॉजिक आप डेवलप कर सकते हैं कि आप यूजर ने जो कैरेक्टर एंटर किया आप पहले उसको कन्वर्ट करें आस्की कोड के अंदर और चेक करें कि क्या उसका आस्की कोड इस रेंज के अंदर है जो कैपिटल में है। अगर वो उस रेंज में नहीं है तो आप उसको कह दें जनाब कैपिटल लेटर एंटर करें। हैंडल आप कर सकते हैं इस चीज को। आप आस्की टेबल गूगल पे सर्च करेंगे आपको आस्की टेबल मिल जाएगी, उसके अंदर कैपिटल ए का मैंने बताया 65 कोड है और कैपिटल बी का 66 एंड सो ऑन, पूरे 26 कैरेक्टर अपने डिफाइन कर लें और उस रेंज के अंदर आप उस कोड को चेक कर लें। अगर उस रेंज के अंदर वो लेटर है तो ठीक है, अदरवाइज आप उसको कह दें कि जनाब वो नहीं है। लेकिन याद रखिएगा इट्स नॉट सो इजी टास्क, ये इतना आसान काम नहीं है जितना मैंने बातों में एक्सप्लेन कर दी। फिर वो कैरेक्टर मैच करना, उसको कैपिटल में शिफ्ट करना है, अगर वो लोअर में है तो उसको कैपिटल में करना पड़ जाए, तो आपका प्रोग्राम जितना यूजर फ्रेंडली होगा वो उतना आपके लिए एफिशिएंट होगा। सो हम यूजर को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि कैपिटल लेटर ही एंटर करो। सो वी हैव टू हैंडल बोथ स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स इन आवर प्रोग्राम। सो हियर कम्स द लिमिटेशंस ऑफ स्विच स्टेटमेंट। आप इसे स्विच स्टेटमेंट की लिमिटेशन समझ लें। लेकिन देखिए हर चीज का एक तरीका कार होता है, विदाउट देयर मेथडोलॉजी यू कैन नॉट अचीव योर टारगेट। आपने कोई भी दुनिया में किसी भी मेथड की बात करें ना, हर मेथड की कोई ना कोई लिमिटेशन जरूर होती है। हर एक स्ट्रक्चर की अपनी बाउंड्रीज होती हैं, आप उन बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए उस स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे स्विच स्ट्रक्चर की भी बाउंड्रीज हैं। वी कांट से इन आवर स्टेटमेंट लाइक केस ए और ए स्टेटमेंट, आप ऐसे नहीं लिख सकते। हाँ, इसको तरीकाकार क्या है, वी हैव टू मेक टू सेपरेट केसेस, so we write case A and case A statement। आपको दो डिफरेंट केसेस यानी कि 5 ग्रेड थे तो अब 10 आपको केसेस यूज करने पड़ जाएंगे। So in the switch statement the cases fall through the case which is true, वो जो ट्रू होगा वो उसके अंदर एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर देगा।
All the statements after that case will be executed right down to the end of the switch statement. So this is very important to understand it. यहाँ पे इन चीजों को पॉइंट आउट करने का मतलब ये था कि आपको पता होना चाहिए कि जनाब ये इश्यूज आ सकते हैं. So let's suppose that the user enter grade B. Now the case A is skipped. Small a is skipped. वो डायरेक्ट कैपिटल B पे जाएगा. नेक्स्ट केस B मैच एंड स्टेटमेंट C आउट वेरी गुड इज एग्जीक्यूटेड. उसके बाद वो क्या करेगा? After that all the statements will be executed. So C out good, C out poor, C out fail will be executed after one another. प्रॉब्लम आ जाएगी. चले मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस भी इन्वॉल्व करता हूँ. मैं यहाँ पे इसको काम करते हैं, थोड़ा सा कोड को लिखते हैं जरा. मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कि अगर ये काम हम करते हैं तो ये किस तरह होगा. लेट्स स्टार्ट. हम यहाँ पे अपना वो बेसिक चीजें पूरी करते हैं. इंक्लूड IOStream using namespace std int main return 0. मैं इसको स्टोर कर लेता हूं स्विच के नाम से. ओके जी. सो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट पहले लगा देता हूँ सी आउट ENDL प्लीज एंटर ग्रेड, और मैं कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल ले लेता हूँ ग्रेड और सीन करवा लेता हूँ ग्रेड के अंदर. अब उसके बाद मैं स्विच यूज करूंगा ग्रेड के ऊपर, और यहां पे मैं डिफाइन करता हूं केस कैपिटल A सिंगल कोट्स में आएगा, और उसके बाद आप क्या दे दी सी आउट एक्सलेंट. इसी तरह केस स्मॉल a सी आउट कर दें एक्सलेंट. इसी तरह केस कैपिटल B इसको कर दें जी वेरी गुड, और मैं इसी को कॉपी करके लिख लेता हूं, यहाँ पे स्मॉल b कर देता हूं. इसी तरह मैं ये भी हो गया. फिर इसी तरह केस C कैपिटल C आउट गुड, और इसी को कॉपी करके मैं स्मॉल c के लिए सेट कर लेता हूं. इसी तरह केस B, और यहां पे सेट कर देते हैं C आउट पुअर, और मैं स्मॉल d के लिए भी कॉपी कर लेता हूं इसको. सो इट्स अप टू यू कि आप केसेस को किस तरह ट्रीट कर रहे हैं. सो केस F C आउट फेल्ड, और स्मॉल f के लिए मैं सेट कर लेता हूं. ये आ गया, और डिफॉल्ट पे जाके मैं इसको बता देता हूं इनकरेक्ट ग्रेड. ले जी ये आपका स्विच स्टेटमेंट यहां पे आ गए. अब इसको जरा एग्जीक्यूट करते हैं. Execution will take some time, as you know that it's depend on your computer memory. यहाँ पे एरर दिया जिसने रिटर्न ID 1 का. डेफिनेटली हमने कीवर्ड के नाम से फाइल को सेव किया. सो सेव एज कर लेते हैं जी इसको SS के नाम से. ये डिफरेंट इश्यूज आते हैं प्रोग्रामिंग में, कोई मसला नहीं है. इन चीज़ों को देखते हुए तो आप लर्निंग करते हैं, यहीं से आपकी लर्निंग स्किल्स बढ़ती हैं. सो एंटीवायरस क्योंकि मेरा ऑन है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है, तो मैं यहाँ से अपने एंटीवायरस को पहले टेम्पोरली डिसेबल कर लेता हूँ. सो 1 आवर. सो इसको भी क्लोज करता हूँ, दोबारा एग्जीक्यूट करना पड़ेगा.